कहानी शुरू होती है लड़कियों के मेंटल असाइलम से। ये सिंधु नाम की लड़की की कहानी है जो 3 टाइम लाइन में दिखाई गई है। एक तो ये मेंटल असाइलम का टाइम जो प्रेजेंट है, दूसरा उसकी जवानी और तीसरा उसके बचपन का। अब सिंधु यहाँ मेंटल असाइलम में सो रही थी। उसे जगाने के लिए एक वार्डन आती है। सीन यहाँ से पास्ट में जाता है। सिंधु नींद से जागती है जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड संपत और उसकी फैमिली के साथ रहती है। सभी उसे बहुत प्यार करते हैं और आज वो अपने फ्रेंड बिंदु के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी होती है। वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी डोरबेल बजने पर उसने देखा संपत ने उसके लिए फ्लावर भेजे थे। सिंधु ने अंदर आकर देखा, उसका ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं था, जिससे वो थोड़ा घबरा गई। वो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी फ्रेंड बिंदु के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। उसे वहाँ भी किसी की परछाई दिखाई देती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं सिंधु को जैसा खाना मिलता है, उसे वही खाना पड़ता है। लेकिन पहले वो अपनी पसंद का खाना खाती थी, मतलब कि उसकी लाइफ कैसी थी अब कैसी हो गई। सिंधु उन औरतों से संपत के बारे में पूछती है। कोई कहता है तेरा संपत ही तुझे यहाँ छोड़कर गया है और कोई कहता है तू भाग जा यहाँ से। खैर सीन अब पास्ट में यानी सिंधु के बचपन में शिफ्ट होता है, जहाँ सिंधु की माँ उसे खाना खिला रही थी। तभी जुड़वा बहनें उससे दोस्ती करने आती हैं, क्योंकि वो यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। अब सिंधु भी अपनी जुड़वा बहन इंदु से मिलवाती है, क्योंकि उसकी भी एक जुड़वा बहन थी। वो सभी हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं, लेकिन सिंधु को इस खेल से बहुत डर लगता है। इंदु कहती है तुम इतना क्यों डरती हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। सिंधु एक जगह पर छिपकर बैठी थी, जहां उसे एक साया दिखाई देता है, जिससे वो बहुत घबरा गई। फिर रात में दोनों बहनें टीवी पर हॉरर फिल्म देख रही थी। अब सिंधु को फिर से डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गई, लेकिन आधी रात को सिंधु इंदु का गला दबाने लगी और इंदु ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे उनके माता-पिता वहां आ गए। वो दोनों को डांटते हैं कि रात में टीवी क्यों देखती हो। फिर उसके पिता सिंधु को सुलाने लगे। सिंधु फिर से बॉगीमैन का नाम लेकर डरने लगी। उसके पिता ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम सिंधु के जवानी का टाइम देखते हैं, जहाँ पर सिंधु अपने घर पर थी। वो अपने पास किसी को महसूस करती है। तभी उसे खिड़की पर कोई दिखाई देता है। पर्दे हटाने पर वहाँ कोई नहीं था। फिर उसे चैन की सांस आती है। तभी वो संपत को याद करने लगी, जो एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। इसी बीच उसे बाहर से आवाज आती है। उसने बाहर जाकर देखा वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हम उसके घर में किसी की परछाई को देखते हैं, जिसे सिंधु भी देख रही थी। फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो बहुत घबरा गई। लेकिन यहाँ पर संपत का परिवार था। इसके बाद हम सिंधु के बचपन को देखते हैं, जहाँ पहली बार संपत उसे मिला था और उसका दोस्त बन गया। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। बड़े होकर संपत ने एक घर खरीदा, जहाँ पर वो सिंधु के साथ रहता है। एक दिन सिंधु अपने रूम में सो रही थी, तभी कोई उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से उठ गई। उसकी आंख प्रेजेंट यानी कि मेंटल असाइलम में खुलती है, फिर वो रोने लगी। फिर हम दोबारा पास्ट में जाते हैं, जहाँ पर सिंधु के डर के कारण दूसरे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही थी, जिसके कारण उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो केवल अपने एग्जाम देने ही स्कूल जा पाएगी। सिंधु के पापा प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं। उनका कहना था ये पहली बार नहीं हुआ। हम कब से ये सब नजरअंदाज करते आ रहे हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर नर्सें सिंधु को दवाई दे रही थी और वो बार-बार संपत को बुलाने को कह रही थी। फिर उसे शॉक थेरेपी दी जाती है। डॉक्टर का कहना था अगर वो उन्हें कोऑपरेट करेगी तो वो जल्दी ठीक हो सकती है, नहीं तो उसे हमेशा के लिए यहीं पर रहना पड़ेगा। सिंधु का फिर से वही सवाल था, संपत को बुलाओ। डॉक्टर का कहना था इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसके बाद वो अजीब सी स्माइल करने लगी। हम दोबारा सिंधु की जवानी का सीन देखते हैं, जहां वो संपत की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी, लेकिन पुलिस ने उसको ही लॉकअप में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद संपत के माता-पिता
उसे छुड़वाकर अपने घर ले जाते हैं। फिर वो नहाने चली जाती है, जहाँ उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो फिर से घबराने लगी। सिंधु संपत को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, जिससे वो और ज़्यादा परेशान होकर तांत्रिक बाबा से मदद माँगने चली जाती है। फिर उसके माता-पिता उसे मिलने आते हैं। उन्हें देखकर सिंधु बहुत खुश थी। सिंधु उन्हें रुकने को कहती है और अपनी बहन इंदु के बारे में पूछती है। उसकी माँ का कहना था वो भी आ जाएगी। अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ से सिंधु भागने की कोशिश कर रही थी और नर्सों ने उसे पकड़ रखा था। फिर उसके माता-पिता को बुलाया जाता है। सिंधु को सेशन थेरेपी के लिए तैयार किया जाता है। उसे पहले ही बता दिया गया, अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो उसे बेहोश कर दिया जाएगा। वो डॉक्टर से दोबारा संपत के बारे में पूछती है और डॉक्टर का वही जवाब, संपत नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। कहानी को फिर से पास्ट में दिखाते हैं, जहाँ उसके माता-पिता उसे उसके डर के कारण डॉक्टर के पास लेकर आए थे। डॉक्टर उसे पूछते हैं, तुम किस-किस को पसंद करती हो? वो कहती है, माँ, पिताजी, दादाजी, इंदु और संपत। फिर डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें कौन-कौन पसंद नहीं है? सिंधु कहती है, बोगीमैन, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद डॉक्टर सिंधु के पेरेंट्स से अकेले में बात करते हैं। क्या इसके बचपन में कुछ हुआ था? पेरेंट्स का कहना था उनको जुड़वा लड़कियां हुई थी। दूसरी बेटी इंदु वो कुछ ही महीनों बाद खत्म हो गई। जब सिंधु 5 साल की थी तो उसने अपनी जुड़वा बहन की तस्वीर देखी। उसकी माँ का कहना था ये भगवान के पास चली गई। इसके बाद सिंधु के दादा को देखते हैं, जिसे वो बहुत प्यार करती थी, और एक दिन वो भी मर गए, जिसके कारण सिंधु बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर का कहना था सिंधु को 5 वर्ष की आयु से ही मेंटल डिसऑर्डर है। मतलब ये कि सिंधु जिस को भी देखती है उसे अपनी लाइफ में इमेजिन करने लगती है। उसने अपनी ही इमेजिन में बोगी मैन बनाया, जिससे वो हर जगह महसूस करती थी। इसके बाद जुड़वा बहनों को देखकर उसने अपनी भी एक इमेजिनरी बहन बना ली। इस तरह उसने बहुत सारे करैक्टर बना लिए, यहाँ तक कि संपत और उसकी फैमिली वास्तव में कभी थे ही नहीं। अब यहाँ खुलता है एक और राज। सिंधु जब 5 वर्ष की थी, वो तभी से इस मेंटल असाइलम में एडमिट है और अब उसका इलाज चल रहा है। वो कभी भी अपनी दवाइयाँ टाइम पर नहीं लेती थी, जिसके कारण वो इस बीमारी से अब तक लड़ रही है। सिंधु किसी नर्स को बात करते हुए सुनती है। उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट भेजा। उसने वो भी इमेजिन कर लिया। किसी का हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। वो संपत के बारे में सोचने लगी। तभी यहाँ सिंधु के पेरेंट्स आ जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है, उसने अपनी इमेजिन में एक ऐसी जिंदगी बना ली, जिसे वो हमेशा से जीना चाहती थी, और डॉक्टर ने भी साफ शब्दों में कह दिया था, ये कभी ठीक नहीं होगी। सिंधु का डर कभी भी खत्म नहीं होगा। वो हमेशा ऐसी ही रहेगी और आगे जाकर अपनी लाइफ में कितने नए कैरेक्टर बनाएगी, ये किसी को नहीं पता। और यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।